गले में खोपड़ियों की माला, लाल अंगारों जैसी आंखें, बाघ जैसी नुकीली दाढ़ें। ये कोई राक्षस नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, ये है महादेव के सबसे भयानक, सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली अवतार, काल भैरव। हौसले से वीरों की ललकार, खून में है चिंगारी अंगार। जो शिव की भक्ति में खो गया, समझो वो अमर हो गया। वो जो रचना के भी साक्षी हैं, वो जो विनाश के भी स्वामी हैं, और वो जो काल और मृत्यु दोनों से परे है। काल भैरव यानी समय का स्वामी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काल भैरव के हाथ में जो खोपड़ी है वो किसी राक्षस की नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी के 5वें सिर की है। और यही खोपड़ी एक ऐसी कथा से जुड़ी है जो अहंकार, सत्य और दंड की सबसे भयावह कहानी है। शिव पुराण के अनुसार एक समय ऐसा आया जब सृष्टि के 2 महान देवता ब्रह्मा और विष्णु आपस में विवाद करने लगे। विवाद का कारण था सर्वश्रेष्ठ कौन है। बहस धीरे धीरे अहंकार में बदल गई और अहंकार युद्ध में। दोनों ने अपने अस्त्र उठाए, आकाश में अग्नि फैलने लगी, तीनों लोग जलने की कगार पर आ गए। देवता भयभीत हो उठे। उन्हें समझ आ गया अगर ये युद्ध नहीं रुका तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। और तब सभी देवता महादेव के पास पहुंचे। महादेव मुस्कुराए, वो सब कुछ पहले से जानते थे। वो देवताओं के साथ युद्ध स्थल पर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने देखा कि ब्रह्मा और विष्णु अपने अग्नि से सब कुछ भस्म कर रहे हैं, शिव अंतर ध्यान हो गए और अगले ही क्षण एक असीम अग्नि स्तंभ आकाश और पाताल को जोड़ता हुआ प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु की सारी अग्नि उस स्तंभ में समा गई। दोनों स्तब्ध रह गए। महादेव ने कहा, जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज ले वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी वराह रूप लेकर पाताल की ओर गए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर आकाश की ओर उड़े। युग बीत गए पर स्तंभ का कोई छोर नहीं मिला। विष्णु जी थककर लौट आए और उन्होंने सत्य स्वीकार किया, मैं अंत नहीं खोज सका। लेकिन ब्रह्मा जी अहंकार में डूब चुके थे और उन्होंने झूठ कहा कि उन्हें स्तंभ का ऊपरी छोर मिल गया। विष्णु जी ने सत्य के आगे शीश झुका दिया और तभी महादेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उनकी तीसरी आंख क्रोध से जल रही थी। झूठ, वो भी सृष्टिकर्ता के मुख से। महादेव ने अपने क्रोध से एक विकराल रूप को जन्म दिया, काल भैरव। भयानक, भूखंड कंपा देने वाला, समय को चीर देने वाला। महादेव के आदेश पर काल भैरव ने अपनी तलवार उठाई और ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, वो सिर जिससे झूठ निकला था। ब्रह्मा जी काल भैरव के चरणों में गिर पड़े। लेकिन एक समस्या थी, ब्रह्मा जी परम ब्रह्मांड थे और इसलिए काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर काल भैरव के हाथ से चिपक गया। इसी को कहा जाता है ब्रह्म कपाल। ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव अनेक तीर्थों में गए,
लेकिन कहीं भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली। अंततः वो पहुंचे काशी। जैसे ही काल भैरव ने काशी की धरती पर कदम रखा, ब्रह्म कपाल उनके हाथ से अलग होकर वहीं गिर पड़ा और उन्हें पाप से मुक्ति मिल गई। आज वही स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाता है और वहीं स्थित है काल भैरव मंदिर। शिव ही सृजन है, शिव ही विनाश है, शिव ही शक्ति, शिव ही काल है। सदियों से महादेव की शरण में मौत भी सिर झुका कर खड़ी है। नमन उनको जो ये बोलते हैं, शिव ही परम सत्य है, शिव ही सब कुछ है, शिव ही मेरा सर्वस्व है और शिव से बढ़कर कुछ नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मान्यता है कि तभी से काल भैरव काशी में वास करते हैं। वो यहाँ आने वाले हर भक्त के संरक्षक हैं। काशी में प्रवेश से पहले काल भैरव से अनुमति लेनी पड़ती है, इसलिए उन्हें कहा जाता है काशी के कोतवाल। यहाँ तक कि यमदूतों को भी काशी में प्रवेश की अनुमति नहीं है। यहाँ मरने वालों का न्याय भी काल भैरव स्वयं करते हैं। जब देवी सती के अंग गिरने से शक्तिपीठ बने, तब महादेव ने भैरव रूप में उनकी रक्षा का प्रण लिया। हर शक्तिपीठ के साथ एक भैरव मंदिर है। उनकी अनुमति के बिना कोई भी शक्तिपीठ तक नहीं पहुंच सकता। काल भैरव डर नहीं है, वो अनुशासन है। वो विनाश नहीं, वो संतुलन है। अगर ये कथा आपके भीतर श्रद्धा और रहस्य को जगाए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सनातन गुरुज को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।